2 अप्रैल 2011 की वो सुनहरी रात, वानखेड़े स्टेडियम का वो शोर और करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी के आंसू। जब महेंद्र सिंह धोनी ने वो ऐतिहासिक छक्का मारा तो पूरा देश झूम उठा था। लेकिन उस जीत के जश्न के बीच एक लड़का ऐसा भी था जो सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पर उठाए पूरे मैदान का चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक सिर्फ जीत की नहीं थी, बल्कि उस भरोसे की थी जो उसने खुद पर और अपनी टीम पर जताया था। ये कहानी है सुरेश रैना की, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कभी आंकड़ों की परवाह नहीं की, जिसने कभी खुद के शतक से ज्यादा अपने साथी खिलाड़ी के विकेट पर जश्न मनाया और जिसने भारतीय क्रिकेट के मध्यक्रम को वो मजबूती दी जिसकी उसे सालों से तलाश थी। इस कहानी की शुरुआत होती है 27 नवंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मुरादानगर में। एक फौजी पिता के घर पैदा हुए सुरेश के अनुशासन की नींव बचपन में ही पड़ गई थी। लेकिन मुरादानगर की तंग गलियों से निकलकर लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज तक का सफर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। महज 13 साल की उम्र में घर छोड़ना और एक ऐसे हॉस्टल में रहना जहां सीनियर्स की लैगिंग किसी टॉर्चर से कम नहीं थी, सुरेश के लिए एक अग्नि परीक्षा थी। उन रातों को याद करते हुए आज भी रूह कांप जाती है जब उन्हें चलती ट्रेन में बांध कर लटका दिया गया था, या जब उनके खाने में गंदगी मिला दी जाती थी। एक वक्त ऐसा आया जब इस छोटे से बच्चे ने हार मान ली थी और खुदकुशी करने का मन बना लिया था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोचों के प्रोत्साहन और अपने पिता के संघर्ष को याद कर सुरेश ने तय किया कि वो टूटेंगे नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। 2004 का अंडर 19 वर्ल्ड कप सुरेश रैना के लिए वो मंच बना जहां उन्होंने पहली बार दुनिया को अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई। शिखर धवन और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ियों के बीच रैना की आक्रामक बल्लेबाजी ने सबको प्रभावित किया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 2005 में जब पहली बार उन्हें नीली जर्सी पहनने का मौका मिला तो श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में वो महान मुरलीधरन की पहली ही गेंद पर 0 पर आउट हो गए। आलोचकों ने कहा कि ये लड़का दबाव नहीं झेल पाएगा, ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। पर रैना ने चुपचाप अपनी तकनीक पर काम किया। उनके पास वो इनसाइड आउट शॉट था जिसे देख क्रिकेट के दिग्गज भी दंग रह जाते थे। स्पिनरों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मारना उनकी पहचान बन गया। अगर हम तकनीकी रूप से रैना का विश्लेषण करें तो वो नंबर 5 और 6 के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। वनडे क्रिकेट में उस पोजीशन पर खेलना जहां या तो टीम ढह चुकी होती है या फिर आखिर के चंद ओवरों में ताबड़तोड़ रन बनाने होते हैं, रैना ने इसे एक कला में बदल दिया। धोनी के साथ उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बेमिसाल थी। वो 1 को 2 में बदलने के उस्ताद थे। हाँ, शॉर्ट पिच गेंदों के खिलाफ उनका संघर्ष जग जाहिर था। पेसर्स उन्हें अक्सर बाउंसर से डराने की कोशिश करते थे, लेकिन रैना ने कभी मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत के आड़े नहीं आने दिया और T20 क्रिकेट में तो वो एक अलग ही अवतार में नजर आए। 2011 का वर्ल्ड कप रैना का करियर का सबसे ऊंचा शिखर था। शुरुआती मैचों में उन्हें बाहर बैठना पड़ा, लेकिन जब क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने थी तब धोनी ने उन पर दाव खेला। उस रात युवराज सिंह के साथ रैना की वो 34 रनों की नाबाद पारी और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में बनाए गए वो बेशकीमती 36 रन आंकड़ों में शायद छोटे लगे, लेकिन अगर वो रन ना होते तो शायद आज हम 2 बार के विश्व विजेता ना होते। वो बड़े मैचों के खिलाड़ी थे जो शोर के बीच भी शांत रहकर अपना काम करना जानते थे। फिर दौर आया IPL का। पीली जर्सी और चेन्नई सुपर किंग्स का वो चेपॉक स्टेडियम। रैना यहाँ मिस्टर IPL बन गए। 2008 से लेकर सालों तक हर सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाना, IPL के इतिहास में सबसे पहले 5000 रनों का आंकड़ा छूना और फील्डिंग में वो अद्भुत चपलता दिखाना रैना चेन्नई के लिए चिन्ना थाला बन गए। जॉन्टी रोड्स जैसे महान फील्डर ने उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फील्डर बताया। वो मैदान पर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक ऊर्जा का स्रोत थे। जब भी कोई गेंदबाज विकेट लेता, रैना सबसे पहले दौड़कर उसे गले लगाते। ये उनकी निस्वार्थ भावना ही थी जिसने उन्हें हर कप्तान का पसंदीदा बनाया। लेकिन सुरेश रैना की कहानी महेंद्र सिंह धोनी के जिक्र के बिना अधूरी है। ये दोस्ती क्रिकेट के मैदान से कहीं ऊपर थी। 15 अगस्त 2020 की वो शाम जब पूरी दुनिया आज़ादी का जश्न मना रही थी, तभी धोनी ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया और ठीक उसके कुछ मिनट बाद रैना ने भी अपने जूते तांग दिए। उन्होंने लिखा, आपके साथ खेलना एक सम्मान था माही, मैं भी आपकी इस यात्रा में शामिल होता हूँ। बिना किसी विदाई मैच के, बिना किसी शोर शराबे के एक महान करियर का अंत हो गया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सुरेश रैना की विरासत सिर्फ रनों या शतकों में नहीं बल्कि उनके बिलीव यानी खुद पर यकीन करने के दर्शन में छिपी है। वो पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया।
उन्होंने सिखाया कि कैसे एक छोटे शहर का लड़का तमाम मुश्किलों को पार कर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चमक सकता है। रैना हमें याद दिलाते हैं कि टीम की जीत में आपका छोटा सा योगदान भी इतिहास बदल सकता है। शुक्रिया सुरेश रैना, उस निस्वार्थ खेल के लिए, उन शानदार कैचों के लिए और उस मुस्कान के लिए जिसने हमें सिखाया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है।